ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक अखबार निकलता है उत्तरी भारत में, दैनिक जागरण, बहुत मशहूर, सबसे ज्यादा पाठक हैं उसके। उसमें एक लेख छपा था, दंगे क्यों होते हैं। बल्लाज मधोक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जानते होंगे, बल्लाज मधोक को, उन्होंने एक लेख लिखा था और कुरान मजीद की कुछ आयतें दी थी। तो वो आयतें देखने के लिए कि अब क्या वास्तव में सही है कि नहीं, मैं इलाहाबाद में एक दुकान में गया और मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल पारिक साहब की हिंदी का अनुवाद ले आया और उसमें हमने देखा तो वो कुरान मजीद की वो आयत वैसे ही मौजूद थी। तो मुझे लगा कि ये बात सही है और मैंने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। बाला साहब ठाकरे को बहुत पसंद आई, उन्होंने उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कराया, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से। बाद में एक सज्जन ने, अब मैं वहां आ रहा हूं कि मेरा सोच कैसे बदला। मुंबई के एक व्यापारी ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप जो काम कर रहे हो उसमें फंड की जरूरत है, फंड आपको नहीं मिल रहे, आप ऐसा करिए, किताब इस्लाम पर लिखिए अमेरिका के लिए, कि वास्तव में इस्लाम से अमेरिका को खतरा है, तो आपको अच्छा खासा आपको वहां से रॉयल्टी मिलेगी, आपके सारे काम चल जाएंगे। लेकिन वो बड़ी किताब होनी चाहिए। उसको लिखने के लिए मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब जीवनी पढ़ी तो जो कुरान मजीद की आयतों को मैंने आतंकवाद से जोड़ा था कि इन आयतों की वजह से आतंकवादी बनते हैं, लेकिन जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये आयतें आतंकवाद को रोकने के लिए हैं, आतंकवादियों को। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनमें जो युद्ध का आदेश था वो आतंकवाद और आतंकवादियों के विरुद्ध था। तो मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक धर्माचार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और वो गलती क्यों हुई? वो गलती का जिम्मेदार मैं नहीं था, उस गलती का जिम्मेदार अनुवाद करने वाला था, जिसने ये नहीं बताया कि आयत का मतलब कैसे समझें। किसी भी, हम यहाँ जो गैर मुस्लिम भाई होंगे उनको मैं बताऊं कि आयत का मतलब समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। ये जब जानेंगे तभी सही अर्थ मालूम होगा। तो ये जानने के बाद मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं, आदर्श ही आदर्श है। और इसका हम दूसरा उदाहरण और हम दे रहे हैं क्योंकि हमने एक दूसरी किताब भी लिखी है। एक बार मैं जा रहा था, अभी थोड़े दिन की बात है, तो एक सज्जन से मेरी बातचीत होने लगी। मैंने कहा इस्लाम में आतंकवाद है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल में दिखाया एक इंटरनेट से कि आज से 100 साल पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे, उन्होंने कुरान मजीद को लहराते हुए उसके बारे में कुछ नेगेटिव चीजें कही थी। तो मुझे बिल्कुल अपनी बात याद आ गई कि जैसे मैंने गलत समझा वैसे विलियम ग्लैडस्टोन ने भी गलत समझा, और उसके जिम्मेदार वो नहीं, अनुवाद करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने सही अनुवाद उसको सही ढंग से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो मुझे लगा कि अब इस पर भी एक किताब लिखने की जरूरत है। तो मैंने एक दूसरी किताब लिखी है, कुरान जीने की कला। वो अंग्रेजी हिंदी में है, वो छप चुकी है जामिया नगर में, जो जमाते इस्लामी के मरकज से छपी है। अंग्रेजी में इस्लाम एंड आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से अंग्रेजी में भी छपेगी। अब इन सारी चीजों जो मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा, और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीबी को छोड़ करके, और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी मां, बहन, बेटी समझना,
ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है? कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम, और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो, और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर दो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया? सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई। दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहां चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। माशाल्लाह। स्वामी जी, आपको रोकना मेरे दिल में क्या है, ख्वाहिश तो नहीं है, मगर मैं पैनल डिस्कशन कंडक्ट कर रहा हूं अभी, इसलिए आपसे एक सवाल भी मैं करूंगा। मैं समझ रहा हूं आपके जो रिसर्च बहुत डीप है, फिर भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपको ये रिसर्च होने के बाद क्या आपको ये लग रहा है कि मुसलमान जो आजकल के बहुत सारे मुसलमान जो है वो खुद जितना आपने रिसर्च किए, अक्सर लोग रिसर्च नहीं करें, क्या ये एक वजह हो सकता है? मेरे हिसाब से मैंने जो भी मसाइल यानी समस्याएं दुनिया में देखी हैं, उन सारी समस्याओं का पॉजिटिव हल कुरान मजीद में मौजूद है। बस देखने की जरूरत है। जो ईश्वरी किताबें होती हैं वो बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, उनको समझना आसान काम नहीं है। उसके लिए तन और मन दोनों की पवित्रता चाहिए।
केवल शरीर नहाया धोया ना हो, केवल शरीर की को पाक करने की ही केवल जरूरत नहीं है, मन को भी पाक करने की जरूरत है। जब शरीर और मन से पाक होकर के आप देखेंगे तो उसका राज समझ में आएगा, आपकी हर समस्या का हल कुरान मजीद में मिल जाएगा। और उसी नजरिए से आज का मुसलमान कुरान मजीद को नहीं देख रहा, इसीलिए समस्याएं पैदा हो रही। थैंक यू। कुरान मजीद का शुरू से लेकर आखिर तक 10 बार अध्ययन किया। संसार का सबसे पहला धर्म है इंसानियत। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसक धर्म है, वहां हिंसा है, अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं। लेकिन कुरान मजीद में मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरीके के हिंसा है, बस देखने की जरूरत है। कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है, अल्लाह का वादा है कि हम परलोक यानी जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे, खास तौर पर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। अल्लाह का हुक्म है दुनिया के इंसानों के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, दुनिया के इंसानों के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कठोरता से बोलता है, तुमसे कठोरता से बोलता है, तो उसका जवाब कठोरता से नहीं देना, इतने मुलायम से, इतनी विनम्रता से देना है कि उसका दिल जीत लो, और उसकी दुश्मनी को दोस्ती में बदल लो। ये तरीका बताया गया है, ये हुक्म है कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में। तो ये वचन से हिंसा हो गई। अब कर्म से हिंसा कुरान मजीद के सूरा 5 आयत नंबर 32 में है कि जिस किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, निर्दोष इंसान का कत्ल किया जिसका कोई दोष नहीं है, तो उसने मानो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। और जिस किसी ने एक निर्दोष इंसान को बचाया तो उसने मानो सारे इंसानों को जीवन प्रदान कर दिया। कितनी अच्छी बात है। इससे वजनी बात कोई नहीं हो सकती कि एक निर्दोष के कत्ल का मतलब सारी इंसानियत को आपने खत्म कर दिया। तो जब अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर हो और बातचीत के, समझाने के, सही रास्ते में लाने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, एक ही रास्ता बचे युद्ध, तो उसको युद्ध नहीं कहते, धर्म युद्ध कहते हैं, जिहाद कहते हैं। यही धर्म युद्ध गीता में है। इसी तरीके से जैसे महाभारत में उन्होंने पांडवों के ऊपर अन्याय किया, वैसे ही मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, जब ये बता रहे थे, तो ये बात आप ही के खानदान, आप ही की जात वाले कुरैश जो कि बहुत अमीर थे, ताकतवर थे, उनकी समझ में नहीं आई और आपके विरोधी हो गए। आपको तरह तरह से सताया गया और आपके अनुयायियों को भूखा, प्यासा, नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया। और ये भयानक अत्याचार 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े अत्याचार, दुनिया के सबसे लंबे समय तक चले अत्याचार को सहते हुए अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। लोग सोचते हैं कि मुसलमानों का कर्तव्य है गैर मुस्लिम से लड़ना। ऐसा नहीं है। ये श्रीमद् भगवत गीता का जिहाद, कुरान का जिहाद एक ही है। और जिहाद का मतलब आतंकवाद नहीं है। जिहाद आतंकवाद को रोकने के लिए है, जिहाद अन्याय को रोकने के लिए है, जिहाद अत्याचार को रोकने के लिए है। अगर ऐसा न होता तो आप यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब भी बैठे हैं, ये सच्चाई मालूम है कि चंद लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं। अगर इस्लाम में ये शांति न होती तो 20 करोड़ अगर लोग आतंकवादी बन जाते तो देश का क्या होता। ये इस्लाम ही है जो रोकता है। इसके लिए जानते हैं कि इस्लाम शांति का मजहब, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। इस्लाम ही है जो कहता है कि अगर पड़ोसी भूखा रह जाए
तो तुम्हारा खाना हराम। पड़ोसी चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर भूखा रह गया तो खाना हराम हो गया। ऐसे इस्लाम के अनुयायी इस चीज को कतई पसंद नहीं करते, मैंने घूम घूम करके देखा है। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हम जो जितनी तारीफ किए हैं, ये तारीफ मुसलमान की हमने नहीं की, ये तारीफ उस इस्लाम की है जिसमें शांति, क्षमा, दया है, और उस इस्लाम की है जिसका अंतिम उद्देश्य दिल जीतना है, उस इस्लाम की है जिसमें बदला की जगह माफी है। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष रहते हैं श्री आनंद शंकर पांड्या, बहुत बड़े हीरे के व्यापारी हैं, चंद जो सबसे बड़े हीरे के व्यापारी हैं उनमें से एक हैं। उनको जब मैंने ये इस्लाम बताया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी, अभी भी वो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, स्वामी जी आपने जो इस्लाम बताया है, हम मुसलमान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं, उस इस्लाम को अगर आचरण में मुसलमान भाई ले आए तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए।